पीटीडीयू नगर पालिका में भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने गुरुवार की शाम कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ईओ व चेयरमैन पर गंभीर आरोप भी लगाए और चेताया कि यदि भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी तो कार्यकर्ता उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। झाड़ू चलाकर भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी की गंदगी को दूर की जाएगी। वहीं कैंडल मार्च के दौरान आप कार्यकर्ता भ्रष्टाचार बंद हो जैसे नारे भी लगाए। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्व स्तरीय स्कूल बनाएगी आम आदमी पार्टी अगर आएगी। इस तरह के भी नारे साथ में चलते चलते सारे कार्यकर्ताओं ने लगाए। तकनीकी दिक्कतों के चलते जिले के सैकड़ों किसान सरकार की ओर से मिलने वाली किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सम्मान निधि का धन किसानों के बैंक खातों में नहीं पहुंच पा रहा। परेशान अन्नदाता कृषि विभाग के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को भी उप निदेशक कृषि कार्यालय में किसान लाइन लगाकर अपनी शिकायत दर्ज कराते नजर आए। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 2.49 लाख किसान पंजीकृत हैं। हालांकि 1.86 लाख किसानों को ही योजना का लाभ मिला है। कारण ये है कि शेष किसानों के आवेदन मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। कुछ की KYC अटकी है तो कुछ किसानों का डेटा अभी सत्यापन प्रक्रिया में है, जिसकी वजह से उनके खाते में 12वीं किश्त नहीं आई है। परेशान किसान सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटने को विवश है। शुक्रवार को उप कृषि निदेशक कार्यालय में लाइन लगाए किसान व्यवस्था को कोसते नजर आए। जिला अस्पताल परिसर में PPP मॉडल पर संचालित मातृ एवं शिशु विंग सफेद हाथी बनकर रह गया है। यहाँ गर्भवती महिलाओं को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा। विगत 8 माह से अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद पड़ा है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को निजी जांच केंद्रों तक जाकर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। महिलाओं की एक ही OPD संचालित हो रही है। हालांकि DM ईशा दुहन ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की बात कही है। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को शासन की ओर से PPP मॉडल पर संचालित मातृ एवं शिशु विंग का संचालन शुरू कराया गया था। चंदौली जिला अस्पताल परिसर में भी करोड़ों की लागत से लगभग भवन तैयार कराकर अस्पताल का संचालन शुरू कराया गया। शुरू के कुछ महीने अस्पताल कायदे से संचालित हुए, लेकिन धीरे धीरे अस्पताल में दुर्व्यवस्थाएं पांव पसारने लगी। चिकित्सकों और कर्मचारियों की कमी से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा। पिछले 8 माह से अस्पताल का अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद पड़ा है। प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे। उन्होंने मुख्यालय स्थित निजी लॉन में आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करने के साथ पत्रकारों से बात की। इस दौरान सरकार की मंशा भी बताई। चंदौली में मछली मंडी के निर्माण को पूरे पूर्वांचल के किसानों के लिए लाभप्रद बताया। उन्होंने कहा कि चंदौली में अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी बनने से पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसकी कुल लागत 61.87 करोड़ तथा 11.87 करोड़ स्वीकृत किया जा चुका है। विभिन्न श्रेणी की अत्याधुनिक 113 नग दुकानें, प्रशासनिक भवन, अन्य बहुउद्देशीय अवसंरचनाओं का निर्माण होना है। फिश मार्केट में आधुनिक तकनीकों से परिपूर्ण मत्स्य संबंधित सभी घटक, फुटकर व्यापार, रंगीन मछलियों का व्यापार, मत्स्य बीज हेतु आउटलेट, प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, मत्स्य आहार, मत्स्य रोग निवारक मत्स्य उत्पादकों की उपलब्धता एक ही छत के नीचे संगठित रूप से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में PM मोदी के जीवन चरित्र पर आधारित 7 दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं संत रविदास घाट पर यूपी में गंगा किनारे बने 7 सामुदायिक जेटी के लोकार्पण व 8 जेटी के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद CM ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के साथ ही परिसर में स्थित त्र्यंबकेश्वर भवन में सतुआ बाबा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। उन्होंने बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में 2 दिवसीय PM गति शक्ति कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के साथ शहजहांपुर में गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने बंदरगाह, नौवहन व जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ जेटी का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें वाराणसी में 3, चंदौली में 1, गाजीपुर में 1 और बलिया में 1 जेटी शामिल है। उन्होंने वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच भारत का सबसे लंबे क्रूज की जनता को समर्पित किया।